मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 6वें सोपान मतलब 6ठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 8 से कथा का करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सबके वचन श्रवण सुने, कहे प्रयस्त कर जोर, नीत विरोध ने करो प्रभु, मंत्रे मति अति थोर, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, प्रभु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कालस्ते हैं। कानों से प्रत्येक वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सटी ठकुर सुहाती, नात न पूर आब ये भांति, बार दीन दीक कपियावा, तास चरते मन महो सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशबंदी मंत्री ठुकर सुहाती मोह देखी बात करते हैं। हे नाथ, इस कार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंधन ने समुद्र लांग कर आया, उसका चरित्र सब लोग अभी भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। जुदा न रही तुम ही सब काहू, जरत नगर बस कस न धरे खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असीमति प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, मंदिर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी समझी सुनाई है जो जिससे सुनने में तो अच्छा है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे वारिसी बंधायो हेला, उतरे सेन समेत सुवेला, शोभन मनुज खावो हम बाई, बचन कहे से कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल खेल में समुद्र को मान लिया हो और सेना सहित सुवेर पर्वत पर आ उतराओ। हे भाई, कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे। तात बचन मम सुनियति आदर, जन मन गुण मोह कर कादर, प्रिय वाणी जे सुने जो कही, ऐसे नर ने काय जग ही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में काय न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनाते और कहते हैं। वचन परम हिती सुनत कठोरे, सुनहु जे कहे हैं ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पटो सुननीति, सीता देह करोपन पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीच सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारे पाई फिर जाए जो, तो न बड़ा मोरार, नायत सनम को समर मही, तात करो हट मार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं।
यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिर तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट मारकर मारकाट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसे जग तोरा। सुत सने कई 10 कंठ रिसाई, असीमत सठे के तोई सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उरु संशय होई, बेन मूल सुत भयो घमोही। सुन पितु गिरा परसुयति घोरा, चला भवन कह बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भ्रम हो रहा है, भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हिति मत तो इन लागत कैसे, काल विवश कहो भेज सजैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चलो निरकत भुजवीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या के समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखरे ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होय अखारा। बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गण गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजे ताल पखा उच्च वीणा, नृत्य करें अपुचरा प्रवीणा। ताल करताल पखा मृदंग और वीणा बज रहे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सती सरिस सो, संतति करें विलास। परम प्रबल रिपु शीश पर, तदपि सोच नहीं त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुष दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और नहीं डरी है। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर जी श्वेत पर्वत पर सेना की बड़ी बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहीं तरो किसले सुमन सुहाए। लक्ष्मण रची निज नाथ दसाए, तापरि रुचिरि मिथिल मृग छाला। ते आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे।
प्रभु कृति शीस कपीस उछंगा बामुदहिने दिश चापु निसंगा दुई कर कमल सुधारति माना कैलंकेश मंत्री लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानराज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापति विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस दोहे का भावार्थ तुलसीदास जी इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो श्री राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।